Hey everyone, welcome to my YouTube channel and today I'm so excited to share this big important update for you. TCS has started mass hiring for 2020 and 2021 बैच स्टूडेंट्स। ये एग्ज़ाम बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है, आपको कोई फ़ी पे नहीं करनी है, आप बिंदास एग्ज़ाम दो। ये एक बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए, क्योंकि ये एक स्पेशल हायरिंग भी है और जैसा कि TCS ने प्रॉमिस करा था 20,000 प्लस स्टूडेंट्स हायर करेंगी फ्रॉम 2020 एंड 2021 बैच। सो ये एक बल्क रिक्रूटमेंट है और ऐसे रिक्रूटमेंट्स में सिलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो गाइज प्लीज़ डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। और जिन्होंने अभी रिसेंटली NQT के लिए अप्लाई करा था पे करके, सो उनके लिए थोड़ा बुरा लगा, बट कोई नहीं, आप एग्ज़ाम दो, अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपको वो रिफंड हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, टेस्ट डेट, इंटरव्यू डेट सभी डिस्कस करूंगा डिटेल्स में, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। 24 सितंबर 2021 डेडलाइन है रजिस्ट्रेशन करने का। आप मेक श्योर 24 सितंबर से पहले रजिस्टर कर लेना, अप्लाई कर लेना। एंड टेस्ट डेट अक्टूबर 2021 ऑनवर्ड्स। एग्जाम बेसिकली टेस्ट जो होगा अक्टूबर में होगा, फर्स्ट वीक में भी आपका हो सकता है, सेकेंड वीक में। डिफरेंट डेट्स मिलेंगे, एक ही डेट्स पे सभी का एग्जाम पॉसिबल नहीं हो सकता है। और इंटरव्यू की बात करें तो टू बी अनाउंस्ड पोस्ट टेस्ट रिजल्ट्स। तो अगर आप टेस्ट को क्लियर कर लेते हो उस बेसिस पे आपका इंटरव्यू डेट शेड्यूल किया जाएगा। अक्टूबर में ही आपका इंटरव्यू हो जाएगा एंड मोस्ट प्रोबेबली नवंबर या दिसंबर में आपका ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखें एलिजिबिलिटी में, तो अगर आपने BE करा हुआ है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, BTech, ME, MTech, MCA, और अगर आपने MSc भी करा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इन डिग्री में से कोई भी स्ट्रीम से हो, बैच से हो, या फिर कहें केमिकल्स ब्रांच से हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल कोई भी हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे कोई भी बाउंडेशंस नहीं है। नेक्स्ट टेस्ट एलिजिबिलिटी देखें तो परसेंटेज क्राइटेरिया में आपका थ्रू आउट 60% या 6 CGPA होना चाहिए, 10th में, 12th में या ग्रेजुएशन में। और उसके बाद बैकलॉग्स की बात करें 80 के 80, तो आपका कोई भी पेंडिंग बैकलॉग्स नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप उसे क्लियर कर लेना। एजुकेशन गैप में आपको 27 मंथ्स तक का लिमिट दिया गया है, अप्रॉक्स 2 years 3 months। उससे अगर ज़्यादा एक्सीड करता है आपका गैप एजुकेशन गैप में, तो वो वैलिड नहीं हो पाएगा, आप सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। एंड जो भी आपका रीज़न है गैप का, वो आपको जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स प्रूफ आपको दिखाने होंगे, प्रूफ करने होंगे। नेक्स्ट देखें तो कोर्स टाइप, अगर आपने पार्ट टाइम या कोरेस्पोंडेंस कोर्सेज किया हुआ है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर NIOS स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये जॉब वर्क एक्सपीरियंस के लिए भी है, जिन्होंने अप्रॉक्स 2 years तक का वर्क एक्सपीरियंस रखा है, वो भी TCS ऑफ कैंपस हायरिंग प्रोसेस के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर एज लिमिट्स भी हैं 18 to 28 years। अब मेन पॉइंट है, देखते हैं कैसे अप्लाई करना है, रजिस्टर करना है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में जो आता है, आपको TCS नेक्स्ट स्टेप पोर्टल में लॉगिन करना है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो इस तरह का कुछ पेज खुल जाएगा, आपको देखने को मिलेगा रजिस्टर नाउ पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर IT और BPS देखने को मिल जाता है। अगर आप नए हो इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर जो लोग पहले से जानते हैं वो तो ठीक है। यहाँ पर IT में आपको क्लिक करना है। IT में क्लिक करने के बाद इस तरह का फॉर्म खुल जाएगा। आप जो भी बेसिक डिटेल्स है आप अप्लाई करके प्रोसीड कर लेना। उसके बाद जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है आप डायरेक्ट लॉगिन कर लोगे, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है। आपको वहाँ पर सिंपली अप्लाई फॉर ड्राइव देखने को मिल जाएगा। अप्लाई फॉर ड्राइव एक्टिव हो चुका है। और हाँ, अगर आपने 6 months के अंडर अभी से कोई भी एग्ज़ाम दिया है TCS का, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा अप्लाई फॉर ड्राइव। अगर आपने 6 months पहले एग्जाम दिया है TCS का, अप्लाई फॉर ड्राइव आपको देखने को मिल जाएगा। आप सिंपली अप्लाई फॉर ड्राइव करोगे आप रजिस्टर हो जाओगे इस एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ पर मोड ऑफ टेस्ट भी है, अगर आप इन सेंटर देना चाहते हो या रिमोटली देना चाहते हो आप वो भी सिलेक्ट कर लेना अप्लाई करने के टाइम। नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, लाइक यू मस्ट हैव ऑल योर ओरिजिनल एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स रेडीली अवेलेबल, मार्कशीट्स एंड डिग्री सर्टिफिकेट्स। कम्युनिकेशन रिलेटेड टेस्ट विल बी शेयर्ड विथ यू बाय TCS IN टेस्ट मोड। अब हम नेक्स्ट देखेंगे टेस्ट पैटर्न क्या है TCS का। यहाँ पर बेसिकली 2 parts में एग्जाम को डिवाइड किया गया है, पार्ट A, पार्ट B। पार्ट A में कॉग्निटिव स्किल्स का एग्जाम होगा, जो कि 120 मिनट्स का टोटल होगा, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 मिनट्स, वर्बल 30 मिनट्स, रीजनिंग एबिलिटी 50 मिनट्स। एंड सेकेंड पार्ट जो होगा प्रोग्रामिंग का, प्रोग्रामिंग लॉजिक 15 मिनट्स, हैंड्स ऑन कोडिंग 45 मिनट्स, और ये दोनों मिला के 60 मिनट्स, और आपका ओवरऑल 180 मिनट्स का एग्जाम होगा। यहाँ पर ज़्यादा हाई
स्कोर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बल्क हायरिंग है। तो अप्रॉक्स आप 50 to 60% स्कोर कर ले तो आपके लिए अच्छी बात होगी। तो आप कॉग्निटिव में भी अप्रॉक्स 50-60 कर लेना। प्रोग्रामिंग में एटलीस्ट वन क्वेश्चन सॉल्व कर ले तो आपको 50% अप्रॉक्स मिल जाएगा। यही सब थी बातें। आप सभी डिटेल्स देख लेना अच्छे से और आई होप आपको सभी कुछ अच्छे से समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो या कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।